अब कारिका संख्या 7। कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी इंद्रियां भी सक्षम है, विषय भी बहुत बड़ा है, अथवा विषय बहुत छोटा है, इंद्रियां सक्षम है। इंद्रियां सक्षम है, विषय बहुत समीप है। इंद्रियां सक्षम है, विषय किसी से छुपा हुआ है। तो इस विषय के लिए कारिका है कि इंद्रियों के माध्यम से जब हम किसी विषय का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो उन बाधाओं की चर्चा इस कारिका में की गई। अति दूरात् सामीप्याद इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्याद व्यवधानाद अविभवाद समाना विहाराच। तो ये कुछ हेतु दिए हैं कि किसी विषय का प्रत्यक्ष हम क्यों नहीं कर पाते। तो पहली बाधा बताई उसमें अति दूरात्, जब वस्तु बहुत दूर हो जाती है तो भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। अब हमारी आंख ठीक है, चक्षुरिंद्रिय बिल्कुल ठीक है, हिमालय भी बहुत बड़ा है, कोई छोटा तो है नहीं, लेकिन यहां से बैठकर हम उसको देख नहीं पा रहे। तो क्या बाधा आई इसमें? तो अत्र बाधा अस्ति अति दूरता। यहाँ कौन सी बाधा है? अति दूरता। इंद्रिय ठीक होना भी और विषय का बहुत बड़ा होना भी और फिर भी प्रत्यक्ष न हो पाना। तो क्या बाधा बताई इसमें? अति दूरता। हिमालय इतना दूर है कि हमारी जो चक्षुरिंद्रिय है उसके सामर्थ्य से वो परे, इसलिए एक बाधा है प्रत्यक्ष न होने की, अति दूरता। दूसरी बाधा है सामीप्याद। किसी विषय का हम प्रत्यक्ष कब न कर पाते हैं? जब वस्तु बहुत समीप हो जाती है। अब नेत्रेंद्रिय भी ठीक है, चक्षुरेंद्रिय बिल्कुल ठीक है, लेकिन विषय इतना समीप है कि उसको हम देख नहीं पाएंगे। मान लो हमारे पास एक पुस्तक है, अब इस पुस्तक में लिखे हुए अक्षरों का वाचन पठन हम निश्चित दूरी से ही कर सकते हैं। अगर यह पुस्तक कोई बहुत दूर रख दे तो फिर भी हम पढ़ नहीं पाएंगे, वहाँ अति दूरता दोष आ जाएगा। अब इसी पुस्तक को हम, इस पत्र को हम बिल्कुल अपनी आंख से चिपका दें तो भी हम पढ़ नहीं पाएंगे। वहाँ कौन सी बाधा आई? अति समीपता, ज़्यादा समीप। तो जब कोई विषय, मान लो हमारा कान है, अब इतना कान कितनी दूर तक शब्द सुन सकता है, कितनी दूर का और कितने समीप का शब्द सुन सकता है, ये श्रवण इंद्रिय की अपनी सीमा है। अब कोई हमारे कान के पास आकर के बहुत जोर से बोल दे फिर भी हम शब्द का प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे, इसने क्या शब्द बोला है। इसी प्रकार जब कोई वस्तु बहुत समीप हो जाती है तो भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। जैसे हमारे आँख का बाल है, अब आँख के वो सबसे समीप है लेकिन हम उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाते। वे कौन सी बाधा आई? अति समीपता। तीसरी बाधा है इंद्रिय घातात्। अगर इंद्रिय में कोई घात हो जाए, कोई घाव हो जाए, कोई चोट लग जाए तो भी हम विषय को नहीं जान सकते हैं। मान लो आंखें हैं हमारी, आंखों में चोट लग गई, कोई घाव हो गया तो सामने रखी हुई वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। ये प्रत्यक्ष न होने की तीसरी बाधा है। प्रत्यक्ष न होने की चौथी बाधा क्या बताई? मनो अनवस्थानात्। मन यदि अव्यवस्थित है, क्योंकि इंद्रियां जो बाह्य इंद्रियां हैं, आंतरिक इंद्रियां हैं, विषय का ज्ञान तभी होता है जब विविध इंद्रियों में, दोनों प्रकार की इंद्रियों में सही मेल हो, सही संयोग हो, सही तारतम्य हो। अगर इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है तो भी हम विषय का ज्ञान नहीं कर पाते। अगर हमारा मन अव्यवस्थित है, मन अस्वस्थ है, मन किसी और विषय में भटक रहा है तो सामने हमने क्या देखा हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। देखने पर भी, आंखों ने विषय को देखा, देखने पर भी विषय का ज्ञान नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ मन अव्यवस्थित था। इसलिए विषय ज्ञान के लिए मन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। और सामने किसी ने क्या बोला, सामने हमने क्या देखा, अगर हमारा मन व्यवस्थित नहीं है तो सामने होते हुए विषय का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। ये तीसरी, ये चौथी बाधा। पांचवी बाधा है सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता। जब कोई वस्तु बहुत सूक्ष्म होती है, चक्षुरिंद्रिय की सीमा से दूर पड़ जाती है, उसको देख नहीं पाती है, तब भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। जैसे परमाणु, अब परमाणु अनेक हैं, हमारे सामने ही हैं,
लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ परमाणु की जो सूक्ष्मता है वो चक्षुरिंद्रिय के प्रत्यक्ष की बाधा है। तो सूक्ष्मता भी एक प्रकार की बाधा है। व्यवधानात्, व्यवधान कहते हैं बीच में विघ्न आ जाना। मान लो ये दीवार हमारी बिल्कुल नज़दीक है, अब इस दीवार के दूसरी तरफ कोई चीज़ हो तो समीप होने पर भी वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। ये रजिस्टर रखा है, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के नीचे हम कोई कागज़ रख दें तो कागज़ दिखाई नहीं देगा, समीप होने पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ क्या बाधा आई? यहाँ बाधा आई व्यवधानता, बीच में व्यवधान आ गया, बीच में रुकावट आ गई, बीच में दूसरी वस्तु आ जाने के कारण जिस वस्तु का हम प्रत्यक्ष करना चाहते थे उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाया। एक और बाधा है प्रत्यक्ष के न होने में, वो बाधा है अविभव। अविभव बोलते हैं एक के प्रभाव से दूसरे का प्रभाव समाप्त हो जाना, तब भी विषय का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। मान लो कहीं पर ढोल बज रहे जोर जोर से, अब ढोल बजने के बीच में ढोलों का शब्द बहुत उत्तुंग शब्द है, ऊंचा शब्द है, और उसके बीच में कोई छोटा सा अपना वाद्य यंत्र बजाए तो उसकी आवाज़ नहीं आ पाएगी, क्योंकि ढोल के शब्द ने उस छोटे से यंत्र के शब्द को दबा दिया, इसलिए उसको हम सुन नहीं पाए। उदाहरण के लिए ये समझो कि भरी दोपहरी में सूरज चमक रहा है और सूर्य के तेज प्रकाश के सामने यदि कोई छोटा सा दिया जलाए तो दिखेगा नहीं। सामने होते हुए भी जो रात को दिख सकता है वो सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखेगा। तो यहाँ बाधा आई अविभव बाधा, यानी सूर्य के तेज के समक्ष दीपक के तेज का प्रभावहीन हो जाना, न दिखाई देना, ये भी एक प्रकार की बाधा है। और अंतिम बाधा बताइए प्रत्यक्ष के न होने में, समाना विहाराच। माने और जब समाना विहार, सब चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं तो एक निश्चित वस्तु का हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। अब समुद्र में सभी नदियों का जल जब मिल जाता है हमारे सामने, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं ये गंगा का जल है, ये यमुना का जल है, ये सिंधु का जल है, ये कावेरी का जल है। अथवा एक ही पात्र में 10 घरों से दूध ले आओ और सब अपना अपना घर का लाया हुआ जो दूध है उस पात्र में डाल दो, तो हमारे सामने होते भी हम ये नहीं बता पाएंगे कि हम अपने घर से कौन सा दूध लाए। तो ये प्रत्यक्ष के न होने में ये समाना विहार की बाधा है। तो समाना विहार में सबका एक समान हो जाना। इस प्रकार अति दूरता 1, समीपता 2, इंद्रिय घात 3, मन की अव्यवस्था 4, सूक्ष्मता 5, व्यवधान 6, अविभव 7 और समाना विहार 8। इन 8 बाधाओं से ये अष्टबाधा भी विषय प्रत्यक्षम न भवति, ये सिद्ध।